सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि जो हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना है, ठीक है, रेलवे की दुर्घटना है, आग से जलने वाली जो दुर्घटना है, उनका आंकड़ा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब हर साल जो ये आंकड़े हैं, मतलब 2021, 22, 23, 24 ले लो, हर साल जो सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मतलब 2022 में करीब 4.5 लाख, फिर 2023 में 4,75,000 और 2025-26 में मतलब करीब 5 लाख। ये दुर्घटना इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि आप मतलब इसका आप डेटा समझिए कि मतलब हर साल इंडिया में 546 दुर्घटनाएं हर दिन होती हैं। हर दिन मतलब हमारे यहाँ पे 500 550 करीब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और ये जो डेटा है हमारे यहाँ पे NCRB का, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB के डेटा के अनुसार हमारे यहाँ पे करीब 2 लाख मृत्यु डेथ 2024 में करीब 2 लाख जो डेथ हुई हैं वो सड़क दुर्घटना में हुई हैं। और इसमें ये देखिए मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि 88% एक सड़क दुर्घटना हो गई। दूसरा रेलवे कई बार रेलवे क्रॉसिंग में होता है या ट्रेन टकरा गई, उससे भी डेथ हो रही है। इसके अलावा आग लगने वाली घटनाओं, इनसे मृत्यु होती है। तो देखिए सड़क दुर्घटना का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें ये है कि जो लोग बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, रश ड्राइविंग। मतलब इसमें हमारे जो सड़क दुर्घटना ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं उसमें 24 से 34 साल की युवा इनकी डेथ हो रही है। और देखिए एक तो सड़क दुर्घटना में तेज़ गति से गाड़ी चलाना हो गया, दूसरा लापरवाही से गाड़ी चलाना हो रहा है, कुछ लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। और देखिए जो सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें सबसे ज़्यादा 2 पहिया वाहन है, मतलब करीब 75,000 डेथ होती है 2 पहिया वाहन। इसके अलावा जो पैदल चलने वाले लोग हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग करते समय हो या रोड पे, उनकी डेथ होती है। और फिर उसके बाद है कारों का नंबर। तो देखिए सड़क दुर्घटना को हमें रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर किसी फैमिली से किसी मेंबर की डेथ हो गई किसी भी एक्सीडेंट के कारण रेलवे या सड़क दुर्घटना में, तो उसका आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब क्या हो रहा, आपने अपने मस्ती में या अपने एडवेंचर के उसमें बहुत तेज़ से कार चला दी, ठीक है, या 2 पहिया वाहन चला दिया, बाइक चला दी, आपको वो एडवेंचर अगर एक्सीडेंट होता है तो देखिए आपकी डेथ तो होगी, आप सिंगल हो। लेकिन यदि आप किसी कार से टकरा रहे हो उसमें फैमिली मेम्बर है, मतलब सब बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जवान लोग हो सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कई बार हमने सुना है कि कोई शादी से लौट रहा था तो दुर्घटना हो गई, या कोई मंदिर से दर्शन करके लौट आ रहे हैं तो डेथ हो गई। तो देखिए हमें ये समझना कि आप जब गाड़ी चलाएँ तो पूरी तरह अलर्ट होकर चलाएँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लंबा सफ़र करते हैं, हो सकता है हमने 8 घंटे का 12 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाई है, उसके बाद रेस्ट ले लीजिए। क्या होता है अधिकतर, मतलब जो डेटा बताते हैं उसमें ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना होती है वो शाम को 6 से रात के 9 बजे तक, ये सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए क्या हो रहा है, आज के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई जो ड्राइवर है जिनको हम हायर करते हैं, ठीक है, वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं। पता चला एक ट्रिप ख़त्म की और पैसा मिल रहा है, चलो दूसरी ट्रिप भी कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार रात में कब पलक झपके और आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो हमें ये समझना है कि जब आप किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो उसका आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। समझ लो किसी घर में पिता ही सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं, जिनके ऊपर पूरे 5 मेंबर डिपेंड है। और अगर पिता की डेथ हो गई तो जो बच्चों के लिए जो सपने थे कि मतलब हम आगे चल के बच्चे को ये पढ़ाएंगे, इस स्पोर्ट्स में डालेंगे, ये खेल, ठीक है, मतलब हमारा बच्चा इस फील्ड में अपना कुछ बनाएगा, लेकिन जब मेंबर ही चला गया जो कमाने वाला है, अगर वहीं चला गया तो उस फैमिली की क्या हालत होगी। अब उन बच्चों को मतलब दिशा कौन दिखाएगा, डायरेक्शन कौन दिखाएगा, हमें ये समझना है। और दूसरे ये जो युवा है मेरे, जो बहुत ज़्यादा बाइक तेज़ चलाते हैं, ठीक है, आप बाइक तेज़ चलाइए, लेकिन थोड़ा ये देखिए कि उस रोड की हालत क्या है। क्या वो रोड ऐसी है जिसमें आप 60 की जगह 120 चला रहे हैं, मतलब हो सकता है उसमें गड्ढे हों, ठीक है। और दूसरा ये कि मतलब सड़क देखिए भीड़ भाड़ वाली तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पता चला मार्केट में जिससे जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप वहीं तेज़ बाइक चला रहे हैं। तो ये समझना हमें कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए बचना है। तो सबसे पहले तो आप यही करिए कि यदि आप बाइक या कार में हैं तो अपने 20 मीटर या 10 मीटर और पीछे भी 20 मीटर या 10 मीटर तक अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखिए कि एक्सीडेंट हो सकता है। हमेशा आप ये चीज़ याद रखिए कि एक्सीडेंट जरूरी नहीं कि हमेशा हम जब बाइक चलाएं या कार चलाएं तब हमारी गलती से होगा, सामने वाले की गलती से भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अपने आप को उस तरह से वो करना है, मतलब जैसे इसमें सीट बेल्ट बांधना हो गया, हेलमेट लगाना हो गया, तो ये सब आपको करना है। और अपनी फैमिली वैल्यू समझिए। हमें ये समझना है कि ये जो शरीर है बहुत कीमती है, भगवान ने हमें इसको भेजा है
कुछ करने के लिए, किसी के सपने पूरे करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो अगर हम एक्सीडेंट को कम नहीं करेंगे, मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मॉडर्न हो रहा है, मतलब रोड अच्छी बन रही है, हाईवे अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे अच्छे बन रहे हैं, गांव की सड़कें अच्छी हो रही हैं, उसी रफ्तार से एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी जान की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, हम अपनी कीमत नहीं समझ रहे, अपने ये जो शरीर हमें भगवान ने दिया हम इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, यदि आपका हाथ टूट जाए तो आप कितने पैसे लगा लो, आप कृत्रिम हाथ लगा लोगे, लेकिन जो नेचुरल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये जो शरीर जो भगवान ने बनाया है, तो हमें ये समझना है कि इसमें नेचुरल कहीं से भी अगर आप होल कर दिए, मतलब भगवान ने कुछ दिया है कि आपका हाँ ये बॉडी फिट है, भले एक तरह से भगवान ने पूरा पैक करके आपको भेजा है, लेकिन यदि आप इसको समझेंगे नहीं और कोई इसी एक्सीडेंट में आपका हाथ पैर टूट गया तो उसका बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि जो भगवान ने दिया आप उसको कृत्रिम रूप से नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब आपका पैर टूट गया, आप सोचो नहीं मैं कृत्रिम लगा लूँगा और मैं दौड़ूंगा, तो आप नहीं दौड़ पाओगे। तो इस चीज़ को समझिए, और एक्सीडेंट हमारे यहाँ पे कम से कम हो उसके लिए हमें समझना है, मतलब अभी जो 546 का आंकड़ा है हर दिन, उसको कम से कम लाना है। और ये तभी होगा जब हम सब जागरूक होंगे, समझेंगे अपनी जान की वैल्यू कि हमें स्पीड तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। बाकी और भी हम समझेंगे इसमें आगे क्या कर सकते हैं, कैसे रोड एक्सीडेंट कम हो, कैसे हम अपनी जान की वैल्यू समझें, कैसे युवा अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करे, ना कि एडवेंचर में ड्रिंक करके ड्राइव करने में, या जिनको बहुत ज़्यादा मतलब, तो एक्सीडेंट कम से कम हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।